करवा चौथ व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और वीरावती नाम की एक इकलौती बेटी थी। वीरावती अपने सातों भाइयों की लाडली थी। उसका विवाह होने के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उसने ससुराल से मायके आकर पहला करवा चौथ व्रत रखा। वीरावती ने दिन भर निर्जला व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी और कमजोर पड़ने लगी। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने वीरावती का व्रत तोड़वाने के लिए एक उपाय सोचा। वीरावती के भाई नगर से बाहर एक पीपल के पेड़ के पीछे गए और वहां आग जला दी। फिर उन्होंने एक छन्नी लेकर उससे आग की रोशनी दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरावती अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर बैठी और उस कृत्रिम चांद को देखकर अर्घ दे दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। इस तरह समय से पहले छल से व्रत तोड़ने के कारण उसका व्रत खंडित हो गया। जैसे ही वीरावती ने भोजन का पहला कौर खाया, उससे पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर खाते ही उसे अपने ससुराल से बुलावा आ गया। वीरावती जब ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मृत्यु की गोद में सो रहा था। अपने पति की यह दशा देखकर वह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसी समय वहां से इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी, गुजर रही थी। रोने की आवाज सुनकर वह वीरावती के पास आई और उससे दुख का कारण पूछा। वीरावती ने बात बताई कि कैसे उसके भाइयों ने छल करके उसका व्रत तोड़वा दिया था। तब इंद्राणी ने उसे बताया कि उसने छल से व्रत तोड़ा है, जिसके कारण देवता उससे रुष्ट हो गए हैं। इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि वह अगले वर्ष आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करे। वीरावती ने इंद्राणी के कहे अनुसार पूरे 1 वर्ष तक पति की सेवा करते हुए विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उसके सच्चे अस्तित्व और व्रत के पुण्य प्रताप से उसके पति को पुनः जीवनदान मिल गया और वह स्वस्थ हो गया। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और उनके पति की आयु लंबी होती है। अन्य मुख्य कथाएं। करवा माता की कथा। एक अन्य कहानी करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की है। एक बार उसके पति को नदी में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। करवा ने अपने अस्तित्व के बल पर मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज को बुलाकर मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने और अपने पति को जीवनदान देने का हठ किया। करवा की अटल निष्ठा से यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें तथा उनके पति को लंबी आयु का वरदान दिया। द्रौपदी की कहानी। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तब द्रौपदी ने अपनी चिंता को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इन सभी कथाओं का मूल भाव पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम की कामना से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां करवा जरूर लिखें।